पुनः आपसे विद्यार्थियों को कंटिन्यूटी चैप्टर के लेक्चर 9 में स्वागत है, अभिनंदन है। हम लेक्चर 8 की बात करें तो टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोगों ने समझा था, क्वेश्चंस को बनाने का प्रयत्न किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये दूसरे कंडीशन का है ना, नॉट इक्वल टू वाला कंडीशन है। कहता है प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स वेयर fx equal to 4x plus 3 when x not equal to 4 and fx 3x plus 7 when x equal to 4। ठीक है, इज कंटिन्यूअस एट x equal to 4। प्रूव करने बोलता है, शो करने बोलता है कि सत्यापित करें कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ही होगा 4 पर। ऐसा बोल दिया हम लोग को कि कंटिन्यूअस होगा ही होगा, कंटिन्यूअस होगा ही होगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों जो निकलेगा वो बराबर ही होगा। हम लोग को ये समझ में आ गया। अब बराबर ही होगा तो कैसे लाना है हम लोग को, नहीं आएगा तो भी जबरदस्ती ले आएंगे, क्या दिक्कत है, ठीक ना। पर आंसर नहीं लाना है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, आपके अंदर कॉन्सेप्ट नाम की मजबूती प्रदान करनी है। आंसर लाना नहीं है कि शो कर दिया है तो तीनों बराबर कर दें, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आप दिन प्रतिदिन कमजोर होते जाओगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले हम मॉड्यूलेट करते हैं, इसको पहले मॉडल तैयार करते हैं कि क्वेश्चन है कहां, लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा कहां, राइट हैंड लिमिट मिलेगा कहां, वैल्यू ऑफ फंक्शन मिलेगा कहां। एक्चुअली जब यहां पर x नॉट इक्वल टू 4 लिखा हुआ बहादुर, इसका मतलब ये दो भाग बट गया, ये जो बंदा है दो भाग बट गया। क्या दो भाग बट गया, इसका मतलब क्या, जो है x जो नॉट इक्वल टू 4 है, हम 4 के बराबर नहीं हैं। मतलब आपके दिमाग में क्या चलेगा, किसी लोग के दिमाग में चलेगा अच्छा 4 से हो सकता है कि छोटा होगा, किसी के दिमाग में चल सकता है कि 4 से हो सकते बड़ा होगा। आपके दिमाग में जो बातें चल रही हैं वो हमें कह दें कि इसका मतलब नॉट इक्वल टू बोला, इसका मतलब क्या, x इज लेस देन 4, x लेस देन 4 और x क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर देन 4 होगा बहादुरों। इसका मतलब जब लेस देन मिलेगा तो वहां पर किसका फंक्शन मिलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन मिलेगा। और जब ग्रेटर हो जाता है, ग्रेटर, तो वहां क्या मिलेगा, राइट हैंड मिलेगा। राइट हैंड, ऐसे सोचिए ना, हम ऐसे लिख रहे हैं, मेरा लेफ्ट किधर हो गया, इधर ना, राइट इधर हो गया। हम लिखते लिखते जाएंगे तो दाहिना साइड ग्रेट हो जाएंगे ना, बड़ा हो जाएंगे ना, और बाएं साइड क्या हो जाएगा, छोटा। देखिए लेफ्ट में क्या होगा, छोटा में लेफ्ट और बड़ा में राइट, तो यहां जो मिलेगा राइट हैंड लिमिट का मिलेगा। मतलब ये दोनों किस खानदान से है, देखिए 4x माइनस प्लस 3 से। इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शन होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शन होगा बहादुरों, देखिए fx जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा बताइए, 4x प्लस 3, 4x प्लस 3। हम ये समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, आपको इतना लंबा लिफाफा क्वेश्चन में घिचिर पिचिर नहीं करना है, ठीक ना। फिर देखिए जब यही पर है लेस देन, तो मतलब यही वाला है, तो यहां पर राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या मिलेगा, यही ना मिलेगा, fx इक्वल टू क्या है, 4x प्लस 3, यही ना। अब बात करता है वैल्यू ऑफ फंक्शन, क्या कहता है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब जब वैल्यू ऑफ फंक्शन बोला है, मतलब जहां इक्वल टू मिलता है, तो यहां पर देखिए, यहां पर जो मिलेगा बहादुर, ये क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन। फंक्शन कितना, एट x इक्वल टू कहां पर, 4 पे, x इक्वल टू कहां पर, 4 पे। तो हमने क्या बतलाया था, जब वैल्यू ऑफ फंक्शन होगा तो fx जो होगा बाबू, वो उसको fx के जगह पर हम लोग क्या मिला बोलिए, तो 3x प्लस 7 मिला है। लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन ऐसे नहीं लिखा जाता है, आपको लिखना क्या है, 4 पे लिखना है। तो बताइए f4 इक्वल टू क्या मिल गया, बोलिए 3 इंटू बोलिए 4 प्लस 7, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन मेरा क्या मिल जाएगा, बताइए f4 क्या मिल जाएगा बताइए, बोलिए 4 से 12 और 7
19। मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन भी हमें प्राप्त हो चुका है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी प्राप्त हो चुका है और राइट हैंड लिमिट का भी फंक्शन प्राप्त हो चुका है। तो चलिए जब तीनों प्राप्त हो चुका है तो इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, कंटिन्यूअस चेक कर लेंगे। बोला है कि कंटिन्यूअस है, इसका मतलब लेफ्ट राइट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों कहां अटेंड करना चाहिए, 19 पे अटेंड करना चाहिए। तब जाके हम लोग कह पाएंगे कि हाँ तुम 100% तुम कंटिन्यूअस है, जो प्रूव करने के लिए कहा था वो प्रूव हो गया। तो ये जो फंक्शन है बाबू, ये कौन सा कंडीशन वाला है, नॉट इक्वल टू वाला कंडीशन है। जैसा कि थ्योरी हम आपको बतला चुके थे, अब आपको थ्योरी समझ में आ रहा होगा कि सर वहां पर ऐसे क्यों बतलाए थे, कोई लेक्चर नंबर 7 पे। ठीक है, तो देखिए यहां पर 6 या 7 पे। अब देखिए हम लोग क्या मिलेगा, हम लोग देखते हैं नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर वही घिसी पिटी पुरानी बातें। क्या होता है इसका चेहरा, क्या होता है, x टेंस टू कहां पर 4 पे, तो माइनस fx। अब बताइए यहां जो fx है, इस fx का वैल्यू कहां मिलेगा। देखिए एक्चुअली आप देखना चाहें तो आप वहां पर देख सकते हैं इस प्रकार से कि जब नॉट इक्वल टू वाला होता था तो यहीं पे मिलता था, तो x जहां पर नॉट इक्वल टू होगा। आप इस तर्क से भी जा सकते हैं, लेकिन बेसिकली इसका ये है, हमने आपको डायरेक्टली कह दिया था जहां ऐसा दिखेगा तो वो जो है इसका मतलब fx का ऑर्डर राइट हैंड लिमिट के लिए कौन साइड से करेंगे, जहां पर x नॉट इक्वल टू 4 होगा। ठीक ना, जैसे मेरे को कपड़ा ऑर्डर करना है तो कहां जाएंगे, स्विगी में जाएंगे, नहीं ना जी, वहां कपड़ा मोटरी में बांध के थोड़ी लाना है खाना को। हमको खाना ऑर्डर करना है तो स्विगी जाएंगे, जोमेटो जाएंगे, यही ना। यदि कपड़ा ऑर्डर करना है तो मंत्रा जाएंगे, और कुछ ऑर्डर करना है तो बहुत सारे साइट हैं, है ना जी, इधर उधर बहुत सारे साइट हैं, तो आप वहां पे जाएंगे। मतलब आपको ये सोचना है कि ये वाला सामान कहां मिलेगा, उस पे मोबाइल पे टिक टिक करेंगे और सर्च करेंगे, वहां से ऑर्डर करेंगे। तो यहां पर जब हमको लेफ्ट हैंड लिमिट वाला चाहिए, फंक्शन चाहिए, तो ये फंक्शन कौन वाला साइट पे मिलेगा, कहां पर ऑनलाइन करना पड़ेगा, किसको सर्च करना पड़ेगा, x नॉट इक्वल टू 4 पे करना पड़ेगा। ये बात हम आपको क्लियर कर दी, लेकिन आपको ऐसा जहां होगा उसी साइट पे आपको फंक्शन मिलेगा। बताइए उस साइट पे कौन फंक्शन है, 4x प्लस 3 है। तो बताइए हम लोग को क्या मिला है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिला है, बताइए लिमिट x टेंस टू 4 प्लस सॉरी 4 माइनस ना, और fx के ऊपर क्या है 4x प्लस 3। यदि ये 0/0 नहीं देता है तो हम पहले बता चुके हैं, चेहरा क्या देखते हो, डायरेक्ट पुट करो, यही ना। तो बताइए हम लोग क्या मिलेगा, तो यहां पर बताइए डायरेक्ट क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। नाउ अप्लाइंग लिमिट। थोड़ा सा ये तो लॉजिक है यार, यदि नीचे कोई टर्म है ये नहीं है तो 0 कहां से मिलेगा, 0/0। डायरेक्ट माइंड काम करना चाहिए कि चलो वैसे ही हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, चेक करने का जरूरत नहीं है। जब यहां पर नीचे कुछ है ये नहीं है तो 1 के सिवाय 0 कैसे मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो ऐसे प्रश्न को आप सोचिएगा, ठीक ना। तो अप्लाइंग लिमिट क्या मिलेगा बताइए, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिला बहादुरों, 4 × 4 प्लस 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिला बहादुरों, 16 और 3 19 मिला। ये हम लोग को मिल चुका है पहला लेफ्ट हैंड लिमिट। अगेन क्या निकालेंगे हम लोग, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अगेन राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे बहादुरों, तो बताइए क्या मिलेगा, इक्वल टू इसका चेहरा कैसा होता है, x टेंस टू कहां पर 4 पे ना, तो 4 प्लस fx। अब बताइए इसका कहां ऑर्डर करेंगे, ये वाला फंक्शन कहां मिलेगा, ये वाला कहां मिलेगा जहां पर x नॉट इक्वल टू 4 होगा। क्योंकि मैंने क्वेश्चंस को देखा, हमारे मोबाइल में कौन कौन सॉफ्टवेयर हैं उसको देखा, ठीक ना। तो ये मैंने देखा x नॉट इक्वल टू 4 पे ही मिलेगा, ठीक। तो बताइए तो हम लोग क्या मिला, ये हम लोग का ये देखो डिस्प्ले, ये है मोबाइल का डिस्प्ले में ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, इसी सॉफ्टवेयर का यूज करके आपको फंक्शंस को मंगाना है, डिलीवरी तुरंत हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए हम लोग क्या मिलेगा, राइट हैंड लिमिट, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा से नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ से डिलीवरी करना हुआ है। देखिए इधर तो मेरा क्या मिलेगा बताइए, लिमिट ई बकलोल का वैल्यू कितना हो जाएगा, वही जो मिला है, क्योंकि जब नॉट इक्वल टू होता है तो यही जो कंडीशन है वो लेफ्ट हैंड लिमिट भी डिलीवर करता है और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन डिलीवर करता है। तो मेरा क्या मिलेगा 4x प्लस 3, और जब फंक्शन सब सेम ही हैं, दोनों चीज लिखवे किए हैं, लास्ट में पुटे करना है तो वैल्यू सेम ही ना मिलेगा। तो देयरफॉर क्या मिलेगा, देयरफॉर राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या मिला 19 मिलेगा।
है ना। ये सब आपको शॉर्टकट करने का तरीका बतला रहे हैं, बार बार कितना लिखोगे, एग्जाम में फास्ट आप निकल सकते हो, ठीक ना। क्योंकि सेम फंक्शन है तो वही मिलेगा सॉल्व करने पे। देखिए ये दूसरा इक्वेशन 4 × 4 16 + 3 19 हो गया। इज इट क्लियर। आगे भी एक चीज बचा हुआ है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्या बचा हुआ है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो चलिए हम लोग देखते हैं लास्टली क्या देखते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन। नाउ एंड लास्ट वाले को एंड के साथ लिखिए, एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन। फंक्शन कहां पर, एट x = 4 पे, x = 4 पे। तो बताइए जब x = 4 पे मिला है, देखिए जहां 4 कहां पर, यही ना, इस साइड से ऑर्डर करेंगे तो क्या डिलीवर करेगा मेरे को, 3x + 7। तो डायरेक्ट हम लोग पुट कर लेंगे f4 = 3 × 4 + 7। तो f4 क्या मिल गया बहादुरों, 19 मिला। ये भी देखिए मिला। अब तीनों इक्वेशंस को आप जरा ध्यान से देखेंगे तो तीनों कहां पे मिला हुआ है, 19 पे मिला हुआ है। तो हम लोग कहेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 हम लोग क्या मिलेगा बहादुरों, बताइए क्या मिलेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट = वैल्यू ऑफ फंक्शन f4 = क्या मिला, 19। ठीक है, शायद आपको इधर नहीं दिख रहा होगा, चलिए अब दिख रहा है। तो ये 19 मिला। तो जब तीनों आपस बराबर होता है, कौन सा पॉइंट पे, यहां पॉइंट ही पता चल रहा है, देखिए 4 पे। तो लिखेंगे बहादुरों देयरफॉर, देखिए इसको नहीं लिखना है क्वेश्चंस पे, इसको नहीं लिखना है, दिमाग पे केवल आपको समझना है। मैं क्वेश्चंस को आपको समझा रहा हूं, डील कर रहा हूं, तो लिख दे रहे हैं, ठीक ना। ऐसा नहीं कि हर जगह छापते चलो, छाप भी दोगे कोई तकलीफ होने वाला नहीं है, लेकिन लिखना क्यों, बेकार क्यों, ठीक है। तो मेरा क्या मिलेगा, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 4। यही चीज हम लोग को पूछा था, प्रूव करने के लिए बोला था। आंसर नहीं क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। बस में ये हम लोग क्या मिल गया, प्रूव्ड हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जो समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं आप उसको समझ लिए होंगे। तो चलिए इसको आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट बहादुरों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या कहता है इस क्वेश्चन का मोटेशंस क्या है। सो दैट द फंक्शन f(x) = देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है। आपको पकड़ना है कि इस फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए किस पर काम करेगा, ये फंक्शन राइट हैंड लिमिट को बुलाने के लिए किसको बुलाएगा, ये फंक्शन 1 को लाने के लिए, सॉरी वैल्यू ऑफ फंक्शन लाने के लिए किसको बुलाएगा। हम एक बार फिर से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो बच्चे नहीं समझे हैं उसको एक बार ध्यान से देखेंगे, ठीक है। मान लो कि आई, हाँ ठीक है, मेरे को कुछ काम करवाना है, ठीक है। तो ये जो f(x) है, मान लो कि मुझे इलाज करवाना है, हाँ ठीक है, मुझे और क्या करवाना है, डेंटिंग पेंटिंग, बाल कटवाना है, नहीं अच्छा मसाज करवाना है, ठीक है, नहीं वो ठीक नहीं रहेगा, कूट देगा इन लोग, ठीक ना। चलिए मुझे कोई प्लम्बर का काम करवाना है, प्लम्बर का काम करवाना है, प्लम्बर समझ रहे हो ना, जल पानी वाला, पानी का काम करवाना है काम, ठीक है, पानी वाला काम करवाना है। और कुछ जो है हमें बिजली का काम करवाना है, सोचिए ये मैं जो है ये 3 काम आपको अलग अलग करवाना है, इस प्रकार से फंक्शंस दिए गए हैं, ठीक है। यहां पर लिखा गया है इलेक्ट्रीशियन, यहां पर लिखा गया है प्लम्बर, और यहां पर आपको लिखा है डॉक्टर, ठीक है।
आपको दिख रहा होगा इधर, चलिए दिख रहा है। सोचिए कि जब मुझे इलाज कराना होगा, तो जब मुझे इलाज कराना होगा तो क्या इलेक्ट्रीशियन के पास जाएंगे? जाइबो मत करना, शॉर्ट सर्किट देके ठीक कर देगा वो। तो इलाज कराना है भाई, तो ऑफ कोर्स हम लोग को इस रास्ते से डॉक्टर के पास पहुंचना पड़ेगा। इधर कुछ भी लिखा हुआ उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब पानी का काम करवाना है तो डॉक्टर पास नहीं चले जाएंगे, नहीं तो आरओ का पानी पीने के लिए सलाह देगा, बोलेगा फिल्टर पानी पीजिए। तो कहां चले जाएंगे? प्लम्बर के पास जाएंगे। जब बिजली का काम करवाना हो तो किसके पास जाएंगे? इलेक्ट्रिशियन के पास जाएंगे। हम ऑर्डर करेंगे डॉक्टर को कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो गया है, रिक्वेस्ट करेंगे ये प्रॉब्लम है। यदि मेरे के घर पे नल लगवाना है तो मैं किसके पास ऑर्डर करूंगा, कि किसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा? प्लम्बर के पास जाऊंगा, तो ये मेरा काम कर देगा। यदि बिजली का काम कराना है, मेरे घर पे लाइट नहीं जल रहा है, तो कौन काम कर देगा? इलेक्ट्रिशियन काम कर देगा। वैसे ही जरा गौर करेंगे बहादुर, मुझे चाहिए क्या? जरा गौर करेंगे, मुझे चाहिए क्या? ये फंक्शन एफ को चाहिए क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए, राइट हैंड लिमिट चाहिए और वैल्यू ऑफ फंक्शन चाहिए। आप जरा गौर से समझने की कोशिश करेंगे, है ना? ये नहीं समझ में आया तो आपको कभी समझ नहीं आएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट कहता है कि यदि मेरे को कहीं पर मिलता है नॉट इक्वल टू ए तो वहीं पर जाएंगे, ठीक है। राइट भी बोलता है कि नहीं मिलता है तो हम वहीं पे जाएंगे, ठीक है। और वैल्यू ऑफ फंक्शन कहता है कि x इक्वल टू ए मिलेगा तो वही हमारा डॉक्टर, वही लोग मुझे इलाज करेंगे। आपको इलेक्ट्रिशियन देख रहे हैं, यहाँ पर लोग थोड़ी दिख रहा है, ठीक ना। तो वैसे ही जरा गौर करेंगे, यहां पर जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो देखिए कौन ऑर्डर करेगा? ये ना आपका काम करेगा। और ये कैसा है? x³ + 3 के जैसा है। इसका मतलब अभी हम बतलाएं कि ये जो है वो दो मोड पे बटा हुआ है, x<0 और क्या है? x>0। इसका मतलब मेरे यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा और यहाँ पर क्या मिलेगा? राइट हैंड लिमिट मिलेगा, ठीक ना। और यहाँ पर क्या मिलेगा? वैल्यू ऑफ फंक्शन मिलेगा। हम ये आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं ये प्रश्न को फिर से, इसका हम भविष्य देख लेते हैं और उस भविष्य के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। देखिए क्या कहता है, फंक्शन कैसा है हमें नहीं पता, लेकिन बोला है कि प्रूव दैट, शो करने के लिए बोला है कि ये फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस है। और डिसकंटिन्यूअस कहने का मतलब हो गया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट या तो फिर राइट हैंड लिमिट या तो फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे के अनइक्वल होंगे। तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे का इक्वल होंगे। अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, यहां पर ये भी मिलता है नॉट इक्वल टू 0 पे मिलेगा, ये भी नॉट इक्वल टू 0 पे मिलेगा, तो ये लगभग क्या मिल जाएगा? दोनों तो सेम मिलेगा ना। हमें प्रूफ क्या करना है? डिसकंटिन्यूअस, सेम नहीं अलग अलग चाहिए। तो ये मेरा क्या मिलेगा? डिफरेंट मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, राइट हैंड लिमिट नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि यहां पर दिया गया है। आप निकालोगे तो टाइम में ना वेस्ट करोगे, निकालोगे तो लेफ्ट वही मिलेगा, राइट वही मिलेगा, यही ना। तब संभावना आपका बढ़ जाएगा कंटिन्यूअस होने का। लेकिन बाद में पता चला कि ले वैल्यू ऑफ फंक्शन अलग हो गया, सदर ले गए वहां थोड़ा ठीक था, रिम्स ले गए वहां डेथ हो गया, बाद में पता चला। तो भैया काहे भाड़ा खर्चा करोगे, इधर इसका काम तमाम कर दो ना। सोचिए आप क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाता है। तो आपको यहां पर ऐसे सोचना है। इसका मतलब लेफ्ट और राइट दोनों में कोई एक निकाल लेंगे और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे, दोनों अलग अलग मिल जाएगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में क्या लाना है? डिसकंटिन्यूअस ही लाना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट यही ना इक्वल टू क्या होगा? कहां पर? लिमिट x टेंस टू कहां पे बोला है? 0 पे। तो x टेंस टू 0 माइनस और fx, बताइए ये कहां पे जाएगा? ये फंक्शन कौन काम करेगा? देखिए x³ + 3। तो बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा क्या मिला बहादुर? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और क्या मिला? x³ + 3। तो नाउ अप्लाई कर देंगे लिमिट। नाउ अप्लाइंग लिमिट करेंगे बहादुरों, तो हमें क्या मिलेगा? हम सबको क्या मिलेगा बताइए? 0 का क्यूब + 3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा क्या मिल गया? 3 मिल गया। उसी प्रकार
राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो भी 3 मिलेगा। बताइए प्रूफ क्या करना है, डिसकंटिन्यूअस, और यहां से डिसकंटिन्यूअस का कोई काम ही नहीं करेगा क्योंकि अलग लाना है, तो दोनों में से कोई एक निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, अगेन क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए। वैल्यू ऑफ फंक्शन कहां पर, एट x इक्वल टू 0 पे। तो बताइए f0 इक्वल टू, बताइए जब 0 हुआ है तो क्या मिला है, 1 मिला है, यही ना। आप जरा गौर करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 से देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला बताइए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, और वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना है, f0 पे, यही ना। तो बताइए जब ऐसा कंडीशन मिलता है, तीनों में कोई दो एक बराबर ना रहे, कोई दो का पेयर बराबर ना रहे, कोई दो का पेयर नहीं बराबर हो, तो उसको हम लोग कहते हैं कि फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। देयरफॉर हम लोग कहेंगे बहादुरों, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। बस में आपको, तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपको इस प्रकार से कह देता कि x इक्वल टू 0 2 पर, यहाँ कंडीशन चेंज कर देता, तो हम लोग दोनों अलग अलग क्वेश्चन, दो अलग अलग क्वेश्चन हो जाता है। 0 के लिए देखते हैं कहाँ मिलता है, तो अगला क्वेश्चन में आपको दिया गया है 0 और 1/2, यही ना। तो आप इसमें दो अलग अलग क्वेश्चन बना लेंगे। आपको ऐसा भी हो सकता है कि इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट मिल रहा है, राइट हैंड मिल रहा है, तो हमको डरना नहीं है। यदि डिसकंटिन्यूअस आ रहा है तो कोई दो ही चाहिए हमें, ठीक है, जो आपस में अनइक्वल हो। तो इस प्रकार से डरना नहीं है आप लोग को, क्वेश्चंस इसके आगे ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जब मिलेंगे लेक्चर 10 पे, तो मॉडुलस टाइप वाला क्वेश्चन लेके हम लोग मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।